Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। यूनिट नंबर 8 बिजनेस मैथ्स से आज हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए हैं और ये प्रॉफिट एंड लॉस की आज आखिरी क्लास होगी क्योंकि इसके बाद फिर हम बिजनेस मैथ्स का अगला टॉपिक चूज़ करेंगे। तो चलिए आज हम मैथ्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और पर्टिकुलर उनके क्या सॉल्यूशन होंगे वो देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। मतलब कोई भी आर्टिकल अगर बेची जाती है तो 6% उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उसके बाद इस पर 54 रुपये और अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। मतलब अगर हमने 54 रुपये मोर लिए होते और ज़्यादा लिए होते तो वो जो प्रॉफिट जो 6% का था वो 15% के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। मतलब 6% प्रॉफिट से 15% प्रॉफिट पर अगर हमें पहुंचना है तो हमें कितने रुपए और अधिक लेना होंगे, ग्राहक से 54 रुपये और अधिक लेना होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि यहाँ एक प्रॉफिट बोला है 6% और दूसरा प्रॉफिट कितना बोला है 15%। यदि हमें 6% से 15% प्रॉफिट को गेन करना है तो हमें कितने रुपए ज़्यादा लेना होंगे, 54 रुपये ज़्यादा लेना होंगे। मतलब ये 54 रुपये यहाँ 6% और 15% के बीच का क्या है, डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं 6% से 15% प्रॉफिट होने में कितना परसेंट लग रहा है या इनका डिफरेंस कितना है। तो वो 9% है। तो जो 54 आपको दिया गया है वो 9% है। तो अब हम इसी लॉजिक पर, इसी फैक्ट पर ये पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि 9% आपको दिया गया है, वो कितना दिया गया है 54। और परचेसिंग प्राइस जो होती है पीपी जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। तो चलिए अब हम 100% की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो 100% की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 54 को हम यहीं रख देते हैं, इनटू कर देते हैं 100 क्योंकि 100 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो सबसे ऊपर आप लिखते हैं 9% उसको हम डिवाइड में लेकर आ जाएं। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 से 54 हमने कैंसिल कर दिया तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 6 टाइम्स। और 6 का इंटू 100 कर देते हैं, 6 का इंटू कर देते हैं 100 से। तो ये पर्टिकुलर आपका कितना आ जाएगा 600। तो 600 आपकी क्या आ गई, परचेसिंग प्राइस आ गई। अब आप देख सकते हैं 600 आपकी क्या आ चुकी है, परचेसिंग प्राइस। क्वेश्चन में आगे पढ़ लेते हैं, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। तो 20% यहाँ प्रॉफिट चाहिए है। आप परचेसिंग प्राइस याद रखिए कितना आया है, 600 रुपये। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। आपका परचेसिंग प्राइस जो भी आपने निकाला वो कितना आया, 600 आया। और कितने परसेंट प्रॉफिट की अब डिमांड कर रहे हैं, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो 20% हम यहाँ प्रॉफिट निकाल देते हैं, 20% हम यहाँ क्या निकाल देते हैं, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को परचेसिंग प्राइस में ऐड कर देते हैं। तो 600 का 20% आप निकाल कर देख लें, बहुत आराम से आपका ये 20% आ जाएगा। 600 परचेसिंग प्राइस है और आपको पता है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हम किस पर निकालते हैं, परचेसिंग प्राइस पर निकालते हैं। तो 600 का 20% कितना आ जाएगा, 120। और 120 प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं परचेसिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य में। तो आपका विक्रय मूल्य जिसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे या सेल्स कहेंगे वो आ जाता है 720। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है कि 6% प्रॉफिट होता है और फिर कितने परसेंट, 15% प्रॉफिट होता है। तो 6 से 15% प्रॉफिट पर यदि हम पहुंचते हैं, 6 से 15% प्रॉफिट पर पहुंचते हैं तो कितने परसेंट का डिफरेंस आता है, 9% का। और वो 9% कितना अधिक है, 54 है। तो हमने इसी को बेस बनाया था कि 9% यदि 54 है तो 100% कितना होगा। तो 100% आपका परचेसिंग प्राइस था और वो परचेसिंग प्राइस आया था आपका कितना, 600। क्योंकि जब तक आपके पास परचेसिंग प्राइस नहीं होगा तब तक आप प्रॉफिट फाइंड नहीं कर सकते। तो हर क्वेश्चन में आप कोशिश किया करें कि सबसे पहले आपको क्या मिल जाए, परचेसिंग प्राइस। क्योंकि परचेसिंग प्राइस से प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना और सेलिंग प्राइस निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ये मेथड आपको कल भी बताई गई थी, आज रिवीजन बेसिस पर हमने आपको इसको बता दिया।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन इसी स्क्रीन पर दिया गया है और देखिए ये नीचे दिया गया है, तो इसको यहीं हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचें, मतलब 20% लॉस के बजाय यदि हम 20% प्रॉफिट पर हम यदि बेचें तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं। तो देखिए एक शब्द आया है रुपए अधिक मिलते हैं, अधिक यानी एक्सेस मिलते हैं कितने, 270। तो याद रखिए 20% हानि से 20% लाभ के बीच में कल भी हमने आपको बताया था, तो 20% लॉस से यानी 20% लॉस से यदि हमें कहाँ पहुँचना है, 20% कहाँ पहुँचना है, प्रॉफिट पर पहुँचना है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो आपका ये पर्टिकुलर डिफरेंस जो है वो 40% का हो जाएगा। तो याद रखिए ये 20-20 मिलकर कितना हो जाएगा, 40%। पिछले बार हमने लेस किया था क्योंकि वहाँ प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट से प्रॉफिट क्या करना है, लेस करना है, लेकिन लॉस से प्रॉफिट पर जाना है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। कल हमने आपको इसका रीज़न बताया था कि लॉस और प्रॉफिट जो है इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 20-20 ऐड हम कर दें तो कितना हो गया, 40%। अब हम लिख सकते हैं कि 40% किसके इक्वल है, 40% इक्वल है 270 के। तो अब हम 100% फाइंड कर लेते हैं कि आपका 100% क्या होगा, और वो 100% पर्टिकुलर क्या होता है, परचेसिंग प्राइस। जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की मेथड को ही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। 270 इंटू कर देते 100, क्योंकि 100 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और जो यहाँ दिया होता उसको डिवाइड में लेकर आ जाएं, तो 40 को डिवाइड कर देते हैं। अब 20 से हम कैंसिल करते हैं ये 2 टाइम्स, 20 से ये कैंसिल होगा कितना, 5 टाइम्स। 2 से कैंसिल कर देते हैं 270, तो ये आ जाता है 135, और 135 को हम 5 से अब क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 135 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 675। ये आपका पर्टिकुलर क्या आ गया, परचेसिंग प्राइस आ गया। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की मेथड को ही हमने अप्लाई किया और यहाँ पीपी आपको मिल गया। तो परचेसिंग प्राइस आपको फाइंड करना था, तो परचेसिंग प्राइस आपको मिल चुका है और वो आ चुका है कितना, 675 आ चुका है। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको आंसर चेक करना है कि 270 रुपये अधिक मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, तो चलिए हम वो आंसर चेक करके भी आपको बता देते हैं। तो देखिए आंसर आपका अभी आया था 675, आंसर ऑलरेडी आपका आ चुका है, लेकिन 675 को एक बार हम चेकआउट करके बता देते हैं कि ये सही है कि नहीं। ये क्या फाइंड किया हमने, परचेसिंग प्राइस। चलिए इसको एक बार हम फिर से चेक करते हैं। तो हम निकालते हैं लॉस और हम निकालते हैं क्या, प्रॉफिट, जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया था। लॉस हो या प्रॉफिट हो किस पर निकाला जाता है, परचेसिंग प्राइस। तो हमने लिख दिया 675। लॉस का परसेंट देखिए कितना दिया है, 20। तो यहाँ हम 20/100 कर देते हैं। 20 से 100 कैंसिल कितने बार, 5 टाइम्स, और 675 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है कितना, 135। अब प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट भी परचेसिंग प्राइस पर निकाला जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे सेल हो आपका, वो पर्टिकुलर किस पर निकाला, सॉरी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पर निकाला जाता है, परचेसिंग प्राइस पर। तो 675 परचेसिंग प्राइस है, 20% क्या बोला है, प्रॉफिट। तो चलिए 20% आप प्रॉफिट निकाल देते हैं। 20 से 100 कैंसिल 5 टाइम्स, और बिल्कुल सेम दिया गया है तो ये भी वही आ जाएगा। और देखिए 135 आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाता है, 270। और देखिए आपको 270 ही यहाँ दिया गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ चेक हो गया। तो आपको पर्टिकुलर जो मेथड हम बता रहे हैं अगर आप उससे प्रैक्टिस कर लें तो इन क्वेश्चंस के आप परफेक्ट आंसर एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं। चलिए पर्टिकुलर दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपको पर्टिकुलर इसी मेथड का दिया गया है। तो देखिए आप इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचें, मतलब 10% प्रॉफिट के प्लेस पर हम 25% प्रॉफिट लें तो कितने रुपए अधिक मिलते, 105। तो यहाँ भी वही कीजिए, 10% से 25% प्रॉफिट पर यदि हम पहुँचते हैं तो कितना प्रॉफिट हमको मोर हो रहा है, कितना अधिक प्रॉफिट हो रहा, हमको मोर देखना है अधिक। तो 15% प्रॉफिट बढ़ गया, और 15% प्रॉफिट बढ़ गया तो रुपए में कितना बढ़ा, 105 रुपये बढ़ा। तो याद रखिए दोनों हमने इंक्रीज़ ले लिया है,
और इंक्रीज़ को बेस बनाकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इंक्रीज़ का हमने परसेंट ले लिया, इंक्रीज़ का हमने क्या ले लिया, अमाउंट ले लिया। अब हम पीपी फाइंड कर देते हैं। पीपी कितने परसेंट होता है, 100%। 100% फाइंड करते हैं तो 105 इंटू हो जाएगा 100 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 15। जो आपको यहाँ दिया रहता है उसको डिवाइड में लाते हैं, जैसा प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपको बताया। अब 15 से कैंसिल कर दें तो ये कितने 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 15 से 105 7 और 100 से मल्टीप्लाई करें तो परचेसिंग प्राइस आपको कितना मिल गया 700। अब परचेसिंग प्राइस ही आपको फाइंड करना था, तो देखिए आपको आंसर आपका मिल चुका है। लेकिन इस आंसर को क्या एग्ज़ाम में हम चेक कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए हम आपको यहाँ सबसे पहले 25% प्रॉफिट निकाल के बताते हैं कि 25% कितना आएगा। तो अभी आपका आंसर आया था कितना, अभी आपका आंसर आया था 700। अब इस 700 को हम 25% प्रॉफिट निकालते हैं तो यहाँ 700 का 25% हम निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 175 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लें। ये कैंसिल कर देते हैं, 25 से हम 100 कितने बार, 4 बार, और 700 को 4 से अगर हम डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 175। दूसरा प्रॉफिट आपको कितना बोला है 10%, वो भी निकाल देते हैं। और 700 का हम 10% निकाल देते हैं तो 10 बाय हम 100 लिख देते हैं। 700 का 10% कितना आ जाएगा 70, और 175 में से अगर आप 70 लेस करें तो कितना आ जाता है 105। तो देखिए ये 105 डिफरेंस आपको दिया गया था कि यदि 10% प्रॉफिट की जगह 25% प्रॉफिट पर बेचे, यही लिखा था ना आपको कि 10% प्रॉफिट की जगह अगर 25% प्रॉफिट पर हम सेल आउट करते हैं तो 105 रुपये अधिक मिलते हैं। देखिए 105 रुपये का डिफरेंस आ गया। इतने रुपए अधिक मिलते हैं कब, जब किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट की जगह 25% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो 105 अधिक मिलते हैं। देखिए आंसर भी चेक हो गया। तो आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आके देख लेते हैं कि एक व्यक्ति को किसी लेन देन पर 5% की हानि हुई और 12% का लाभ में यदि बदल जाता है, अगर उस ग्राहक से कितने रुपए अधिक ले लिए जाएं, 680 रुपये अधिक ले लिए जाएं, और तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए कि 40% का लाभ हो। ये क्वेश्चन भी पर्टिकुलर पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम शॉर्ट में आपको करके बता देते हैं। 5% हानि से यानी 5% लॉस से यदि 12% हम किस पर जा रहे हैं, प्रॉफिट पर, तो देखिए लॉस से हम प्रॉफिट पर जा रहे हैं तो ये ऐड होगा, तो 5 और 12 भी ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 17%। मतलब लॉस और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस कितना है 17%, और वो 17% कितने रुपए मोर है 680। तो देखिए हमने बेस बना लिया। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप बेस बना लिया करें। अब 100% क्या होता है परचेसिंग प्राइस, तो 100% हम यहाँ लिख देते हैं, तो 680 इंटू कर देते हैं 100 और डिवाइडेड बाय कितना कर देते हैं 17। चलिए अब 17 से हम यहाँ कैंसिल करते हैं, तो 17 से ये कैंसिल होगा कितने बार, 17 से ये कैंसिल होगा 40 बार, यानी 40 आ जाएगा यहाँ। और 40 को यदि हम इंटू कर दें 100 से तो कितना हो जाता है 4000। तो परचेसिंग प्राइस आपका कितना आ गया, परचेसिंग प्राइस आपका 4000 आ गया। अब परचेसिंग प्राइस क्यों निकाला, क्वेश्चन में तो नहीं बोला था, लेकिन हमने आपको बताया परचेसिंग प्राइस पर ही प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले परचेसिंग प्राइस निकालना है। वो परचेसिंग प्राइस आपका 4000 आ गया। अब कितना परसेंट ये प्रॉफिट चाहते हैं, 40% ये प्रॉफिट चाहते हैं। तो चलिए अब हम 40% प्रॉफिट भी निकाल देते हैं। तो प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट किस पर निकाला जाता है, परचेसिंग प्राइस पर, और वो परचेसिंग प्राइस आप फाइंड कर चुके हैं। तो परचेसिंग प्राइस आपका आ चुका है 4000 और इस पर प्रॉफिट चाहिए कितना 40%। 40,000 4000 का यहाँ 40% निकालते हैं तो ये आ जाता है आपका कितना 1600
ये आपका प्रॉफिट आया और प्रॉफिट में परचेसिंग प्राइस आपकी 4000 है, उसको ऐड कर देते हैं। 4000 परचेसिंग प्राइस है, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमें क्या फाइंड करना है, विक्रय मूल्य पूछा गया है। सेलिंग प्राइस 4000 में 1600 रुपये ऐड कर दें तो 5600 आपकी क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो बहुत आराम से आप इस मेथड का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्टिकुलर अगले क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो देखिए, अब एक नई मेथड अब हम आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने जा रहे हैं। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 900 रुपये में बेचने पर, यानी ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। हर एक वस्तु को 900 रुपये में बेच रहे हैं, एक पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। मतलब पहली वस्तु पर यानी पहली आर्टिकल को बेचने से प्रॉफिट होता है 10% और दूसरी आर्टिकल को बेचने से 10% का क्या होता है, लॉस होता है। इस पूरे सौदे पर पर्टिकुलर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप रूल समझ लें कि इस प्रकार के प्रश्नों में जब समान लाभ और समान हानि हो तो पूरे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। मतलब एक को यदि हम किस पर बेचें, प्रॉफिट पर बेचें, और एक को किस पर बेचें, लॉस पर बेचें, तो ओवरऑल हमको क्या होगा, लॉस ही होगा। इतना याद रखिए, ये रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो चलिए अब इस रूल को अप्लाई करते हैं कि ओवरऑल लॉस होगा। अब एक को बेचने पर 10% प्रॉफिट है, एक को बेचने पर 10% क्या है, लॉस है, और एक को बेचने पर 10% प्रॉफिट है, और दोनों को जब एक ही रेट पर बेचें तब ये शर्त लागू होगी। जो ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, ये ट्रिक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है और इजीली आप इससे कर सकते हैं। जैसे एक के बेचने पर 10% क्या हुआ, प्रॉफिट, और एक के बेचने पर 10% क्या हुआ, लॉस, और डिवाइड में हम कितना लिख देंगे, 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल और एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल। तो पर्टिकुलर बताइए कितना आ गया, 1%, 1%, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी मेथड है। एक के बेचने पर प्रॉफिट ले लिया, एक के बेचने पर लॉस ले लिया, और डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, 100 आएगा। बस इस इजी मेथड से, इस शॉर्टकट मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं। और 1% आएगा, और 1% क्या आएगा, लॉस आएगा। क्योंकि जब एक को 10% लाभ पर बेचें और एक को 10% हानि पर बेचें, तो याद रखिए जब सेम परसेंटेज हों और सेम आपकी सेलिंग प्राइस हो तब ये रूल अप्लाई होगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन इस अप्लाइड हेयर, मतलब कुछ शर्त यहाँ लागू हो रही हैं कि एक से रेट पर बेचें, एक से रेट पर बेचने पर एक पर प्रॉफिट हो वो भी सेम परसेंट पर, और एक पर लॉस हो वो भी सेम परसेंट पर, तब ये मेथड अप्लाई होगी जो हमने आपको बताई। तो किस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक के बेचने पर 10% प्रॉफिट, एक के बेचने पर 10% लॉस, और डिवाइड में हमेशा क्या लिखना, 100। इस तरीके से 1% ओवरऑल आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस जैसे और भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। जैसे अब देखिए स्क्रीन पर बिल्कुल जो क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि प्रत्येक को कितने में बेच रहे हैं, 4675 में। दो बाइक बेची गई हैं और हर एक की वैल्यू कितनी है, सेलिंग प्राइस 4675 है, मतलब सेम रेट है। तो सेलिंग प्राइस का सेम रेट होना चाहिए। एक पर प्रॉफिट हो रहा है 15%, दूसरे पर 15% लॉस हो रहा है। तो देखिए प्रॉफिट और लॉस का परसेंट भी सेम दिया है, तो वही मेथड अप्लाई होगी जो हमने आपको बताई। तो अब एक पर 15% क्या हुआ, प्रॉफिट, और एक पर 15% क्या हुआ, लॉस। तो 15 इंटू कितना कर देते हैं, 15, और डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 100। तो इजीली इसका आंसर आ जाएगा। अब 15 इंटू 15 करें तो कितना आता है, 225, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 100। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है 2.25%, और 2.25% आपको यहाँ दिया भी है। देखिए आंसर आ गया। तो इजी मेथड और एक शॉर्टकट ये मेथड है। इसमें बस इतना याद रखना है कि सेलिंग प्राइस एक सी होना चाहिए और उस पर एक पर प्रॉफिट हो और एक पर लॉस हो, तो ओवरऑल क्या आएगा, लॉस ही आएगा। और ये 2.25% आपका किसका है, लॉस का परसेंट है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे कुछ दूसरी मेथड का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि दूसरी मेथड पर्टिकुलर एक दी गई है और इसमें भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो देखिए आपको दिया है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में ख़रीदा और 6,000 रुपये में आधे सामान को इन्होंने 10% लाभ पर बेचा, मतलब 6,000 रुपये में कुछ गुड्स ख़रीदा है, हाफ इन्होंने गुड्स को 10% प्रॉफिट पर सेल आउट किया। अब बचा है शेष सामान, मतलब आधा और बचा है हाफ। उस हाफ को बोल रहे हैं कितने प्रतिशत लाभ से बेचें कि कुल सौदे पर उसको कितना हो, 25% का लाभ हो, मतलब ओवरऑल उसको 25% प्रॉफिट होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6,000 रुपये पर कितना प्रॉफिट चाहिए, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6,000 रुपये टोटल गुड्स दिया है और टोटल गुड्स पर टोटल प्रॉफिट कितना बोला है 25%। टोटल गुड्स है 6,000 का 25% निकाला तो कितना आ गया 1,500 रुपये, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब आधे सामान को इन्होंने 10% लाभ पर बेचा है, तो आधे सामान का 10% लाभ भी यहाँ निकाल देते हैं। तो आधा सामान 3,000 का हुआ और 3,000 का 10% हमने प्रॉफिट निकाला तो वो कितना आया 300। अब आप देख सकते हैं आपको 1,500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए और कितने रुपए प्रॉफिट आप कमा चुके हैं, 300 रुपये प्रॉफिट कमा चुके हैं। तो 1,500 रुपये में से 300 रुपये आप प्रॉफिट कमा चुके हैं आधे गुड्स को बेचकर। तो बाकी आधे गुड्स पर अब कितना प्रॉफिट और चाहिए, तो वो 1,200 रुपये का प्रॉफिट और चाहिए। अब ये 1,200 रुपये किस पर अप्लाई होंगे, 6,000 का गुड्स था, 3,000 आधा आपने बेच दिया तो बचा कितना 3,000। तो ये 1,200 रुपये जो प्रॉफिट चाहिए है वो कितने रुपए पर चाहिए, 300 रुपये पर, 3,000 रुपये पर, क्योंकि आधा माल ही अब बचा है। तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो प्रॉफिट का फार्मूला इस पर्टिकुलर बॉक्स में दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाएगा। इसका फार्मूला होगा प्रॉफिट जो कि चाहिए प्रॉफिट इंटू 100, और प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर निकाला जाता है परचेसिंग प्राइस पर। तो प्रॉफिट चाहिए है 1,200 और आपके पास गुड्स कितने का है 3,000। तो 1,200 में यानी 1,200 में हम इंटू कर देंगे 100 का और डिवाइड कर देंगे 3,000 का। इस पर्टिकुलर फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 40%। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है कि रिमेनिंग 3,000 का गुड्स जो शेष बचा है वो 40% प्रॉफिट पर हम बेचेंगे तो ओवरऑल हमको 25% प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आज के हम इस वीडियो में लेकर आए थे। अब इसमें और भी आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन चलिए आगे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मेथड हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक इसका शॉर्टकट है तो वो भी आप देख लीजिए ताकि ये मेथड भी आपसे इजीली बन जाए। अब देखिए क्या दिया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको याद होगा 25 आर्टिकल्स का परचेसिंग प्राइस 20 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ऐसे दो क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुके हैं, लेकिन आज हम इसका बहुत ही शॉर्टकट लेकर आए हैं। अभी लास्ट डे हमने जो आपको बताया था वो 100 के बेसिस पर बताया था, लेकिन आज एक बहुत ही इजी मेथड जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें ये बात को ध्यान में रखिए कि आपको ज़्यादा वस्तुएं खरीदी गई हों और कम वस्तुएं बेची गई हों, मतलब जब प्रॉफिट का आपकी बारी आए तब ये रूल अप्लाई होगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला दिया है कि खरीदी गई वस्तुएं माइनस बेची गई वस्तुएं, मतलब परचेस्ड गुड्स माइनस सोल्ड गुड्स और डिवाइडेड बाय आ जाएगा सोल्ड गुड्स इंटू 100। ये इसका फार्मूला होगा। तो फार्मूला क्या हुआ, परचेस्ड गुड्स माइनस हो जाएगा सोल्ड गुड्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सोल्ड गुड्स और इनटू क्या हो जाएगा 100। ये इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है तो इसको याद रखिए। मतलब खरीदी गई वस्तुएं माइनस बेची गई वस्तुएं और डिवाइड में आ जाएगा बेची गई वस्तुएं और आउटसाइड हम इंटू 100 कर देंगे। चलिए इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। 25 वस्तुएं खरीदी गई हैं तो देखिए यहाँ कितनी ले ली हमने 25 वस्तुएं, लेकिन बेची कितनी गई हैं 20 वस्तुएं। तो 20 को हम माइनस करेंगे और डिवाइड में जितनी वस्तुएं बेची गई हैं उनको रखा जाएगा। 25 में से 20 वस्तुएं बेची गई हैं तो डिवाइड में 20 यूनिट्स जो सोल्ड है वो लिखा जाएगा। अब 25 में से 20 को आप लेस करिए तो कितनी वस्तुएं बची 5 वस्तुएं और इनटू हम कर देते हैं क्या 100 और बेची गई वस्तुएं कितनी हैं 20। जब 5 से आप 20 को डिवाइड करते हैं तो 4 आता है और 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है और ये 25% आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस फार्मूले से बिना 100 मान
माने भी कर सकते हैं। तो बिना 100 मानकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जिससे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। याद रखिए, जब कम वस्तुएं खरीदी जाएं और उसी रेट पर ज़्यादा वस्तुएं बेच दी जाएं तो फिर क्या होता है, लॉस होता है। और इसका अपोजिट आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ज़्यादा वस्तुएं खरीदें उसी रेट पर और कम वस्तुएं उस रेट पर बेचें तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो याद रखिए, आप जब कम वस्तुएं खरीदी जाएं और ज़्यादा वस्तुएं बेच दी जाएं तो डेफिनेटली फिर क्वेश्चन में क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन फार्मूला यही होगा, 12 वस्तुएं खरीद के उसी रेट पे 16 वस्तुएं बेच दी तो कितना आपका लॉस हो गया, 4, क्योंकि 12 खरीद के उसी रेट पे 16 बेच रहे हैं तो 4 वस्तुएं आपकी ज़्यादा हो रही हैं। तो 4 इंटू क्या कर देंगे हम, 100, और डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, सेलिंग आएगा आपको कि सोल्ड गुड्स कितनी हैं, 16 वस्तुएं हैं तो 16 को हमने डिवाइड कर दिया। 4 से 16 डिवाइड करते हैं 4 टाइम्स और 100 बाय 4 कर दें तो कितना आ जाता है, पर्टिकुलर 25% आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 25% हो जाएगा। तो याद रखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इतना ध्यान रखें कि कम वस्तुएं खरीद के ज़्यादा बेचें तो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन ज़्यादा खरीद कर कम बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि कुछ वस्तुएं आपके पास जो बची हुई हैं वो ही आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेट तो यहाँ क्या है, इक्वल हैं। तो रेट इक्वल होते हैं तब प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो पिछला क्वेश्चन प्रॉफिट पर था, ये क्वेश्चन लॉस पर है। लॉजिक क्या था, प्रॉफिट कब हुआ, ज़्यादा वस्तुएं खरीदी कम वस्तुएं बेची तो प्रॉफिट होगा, और कम वस्तुएं खरीद के ज़्यादा बेच देंगे वस्तुएं तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है कि 18 वस्तुएं खरीदी गई हैं और 20 वस्तुएं बेची गई हैं। तो बताइए, 18 खरीद के 20 बेच रहे हैं तो 2 वस्तुओं का लॉस हो रहा है। तो 2 इंटू कर देंगे 100 और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि 20 वस्तुएं बेची गई हैं। सोल्ड गुड्स नीचे आता है, 2 से 20 कैंसिल कर देते हैं 10 और 100 को 10 से डिवाइड करें तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 10%। और ये 10% आप यहाँ आंसर में भी देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आज हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बताया और ये मेथड आपको पर्टिकुलर समझ में आ गई होगी। तो मैथ्स एक बहुत ही परफेक्ट सब्जेक्ट है और इसमें परफेक्ट आंसर निकाले जा सकते हैं। अब आज जो क्वेश्चन किए और उसके पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताए, उन्हीं से रिलेटेड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि अब आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। क्योंकि आज जो क्वेश्चन बताए वो और कल के बेस पर ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए ताकि आपकी मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ट्रिकी मैथ्स का और शॉर्टकट मैथ्स का भी यूज़ करिए, लेकिन एक परफेक्ट तरीके से लॉजिक को क्लियर करके आप इनका यूज़ करिए ताकि मैथ्स में आपको कोई भी नंबर आपके ना कटें। क्योंकि मैथ्स में परफेक्ट तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं और एग्ज़ाम में वहाँ हम आंसर को चेक भी कर लेते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि हमने सही किया कि नहीं किया। तो मैथ्स के मार्क्स आप इनको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गेन करने की कोशिश करिए, घर पर प्रैक्टिस करिए। और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।